नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने गरीबों के लिए मुसाफिर खाने बनाए, सेहत कार्ड का इजरा हुआ। हमने देखा कि लंगर खाने भी बने। गरीबों में खाना तकसीम करने की जो रिवायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो बुनियाद रखी है वो इससे पहले हमें कम ही देखने में मिली है। अलबत्ता इससे पहले लंगर तकसीम करना, गरीबों की हेल्प करना, किसी को पनाह देना, ये काम NGOs के हुआ करते थे, लेकिन हुकूमत ने अब इसका बीड़ा उठा लिया है। एक चाइनीज़ कहावत है जिसके मुताबिक कहा यह जाता है कि किसी भी शख्स को मछली खाना नहीं दें, सिखाएं नहीं, मछली पकी हुई मत दें, बल्कि मछली पकड़ना सिखाएं ताकि उसमें हुनर पैदा हो। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हुकूमत मछली पकी हुई प्लेट पे रख रही है। क्या ये जो पकी हुई मछली है, इसे खाने से आम आदमी बेरोज़गारी की तरफ जो जा रहा है मुसलसल, उसे रोज़गार की तलाश है या नहीं है? जो एहसास प्रोग्राम हमने शुरू किया, हमारी हुकूमत ने शुरू किया, उसमें लोगों का कितना एहसास हुआ? हम गुर्बत को ख़त्म करने के नाम पर गुर्बत पैदा तो नहीं कर रहे, गरीब को गुर्बत के दायरे से बाहर निकालने के नाम पर कहीं ज़्यादा गरीब लोग तो नहीं हो रहे? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जिस पर आज हम आम आदमी से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये मुसाफिर खाने, ये सेहत कार्ड का इजरा, ये एहसास प्रोग्राम, ये लंगर खाने, ये आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बड़ा फ़र्क डाल सके हैं या नहीं डाल सके? क्योंकि आम आदमी को नौकरी की तलाश है और वो 1 करोड़ नौकरी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, दूर दूर तक नहीं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हकीकत है। और आम आदमी इस हकीकत के बारे में क्या कहता है, उन्हीं की ज़बान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, ये मुसाफिर खाने हैं, आपका एहसास प्रोग्राम है, फिर उसके बाद हमने देखा कि लंगर खाने भी हैं माशाल्लाह वैसे तो ये हुकूमत ने जो आपके ऊपर इतने एहसान किए हैं मुख्तलिफ औकात में, आपकी गुर्बत बढ़ी है इससे कि कम हुई है? नहीं, असल में ना ये एक गुर्बत तो बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन कुछ जो तबका है ना उनके लिए मतलब ये लंगर खाने का फ़ायदा भी है। तो लंगर खाने का आप कहते हैं फ़ायदा है? फ़ायदा है। मुसाफिर खाने का भी फ़ायदा है? मुसाफिर खाने या जहाँ में जो बनाए हैं, मतलब जो मरीज़ दूर दूर से आते हैं बेचारे, वो फ्री खाना खाते। लेकिन आप नहीं समझते कि अच्छा है ये फ्री खाने? पहले भी बहुत सारे दस्तरखान लगा करते हैं पाकिस्तान में, चूँकि इस्लामिक कंट्री, यहाँ पर बहुत सारी खैरात वगैरह होती है, लोगों के एहसास भी होते हैं, उन्हें भी चाहिए, NGOs भी मौजूद है। लेकिन आप नहीं समझते कि आपका बड़ा मसला लंगर खाने में खाना खाना या मुसाफिर खाने में रहना नहीं है? नहीं, आपका बड़ा मसला नौकरी है, आपका बड़ा मसला सस्ती रोटी है। हाँ, नहीं, वो तो आप सही कह रही हैं कि भाई हमें मतलब नौकरी मिलनी चाहिए, जो खान साहब ने वादे किए थे। दे रही है मौजूदा सिचुएशन में, सूरत हाल में, कि आपको नौकरी चाहिए या आपको लंगर खाने में खाना मिल जाएगा, एहसास प्रोग्राम है, 12,000 रुपये भी मिल जाएंगे, आपको वो चाहिए? नहीं, वो तो एक दफ़ा ही देना है ना इन्होंने, हमें नौकरी चाहिए बेसिकली। नौकरी चाहिए। नौकरी मिलेगी तो हम ये खुद से खरीद लेंगे ये सारी चीज़ें। नौकरी है, इसमें से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी मुझे लग रहा है कि नहीं मिल रहा। अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल मिल रही है। मिल रहा है। मैं पूछ रही थी किसी और को मिला कि? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे कैसी हैं? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं कि ये जो हम वैसे मैंने शुरू में भी जिक्र करती, दोबारा कर देती हूँ, चाइनीज़ एक प्रोवर्ब है जिसके मुताबिक कहते हैं जी मछली पकड़ना सिखाएं, खाना नहीं, पकी पकाई नहीं रखें, हुनर सिखाएं। क्या हमारी हुकूमत वो वाला काम कर रही है कि हमें और मजीद गुर्बत? मैडम, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारे मुल्क में गुर्बत जौन सी ना 100% ऊपर चले गई है। जो 150 का घी का पैकेट था ना, वो 300 रुपये पे चले गया। ये बाहर खुद आते नहीं है, स्टोरों पे विजिट नहीं करते, आके चेक करें अवाम किस तरह जलील हो रही है। अवाम इसलिए नहीं बोल रही, बेचारे मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी करें कि जलसों में जाएं। ये कहते हैं कि PTM के जलसे में आप इतना रश क्यों नहीं है? अवाम मेरे ख्याल से इधर जितने भी बंदे होंगे ना, वो 30,000 या 35,000 रुपया या बहुत मैक्सिमम होगा 25,000 रुपये कमाने वाला है। मैं एक बात कर रहा हूँ 12,000 रुपये में। मुझे ये बताएं कि इस दौर में इतनी महंगाई में मेरे ख्याल से कि किसी का भी घर का राशन नहीं पूरा होता होगा। कर्जे में ये कह रहे हैं हमने करप्शन खत्म कर दी है, कोई करप्शन खत्म नहीं हुई, कोई करप्शन है। 122 अरब रुपए का जोन सा LP कीजिएगा, जोन सा केस चल रहा है, आपको भी पता है। उसके बाद जोन सा चीनी का स्कैंडल है, जहांगीर तरीन को क्यों नहीं पकड़ते? अच्छा, सारे ये बंदे तो नई बातें चीजें निकलती हैं, ज़ाहिर है वक्त के साथ चीजें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर घी इतना महंगा हो गया है,
तो हुकूमत एहसास नहीं कर रही? हुकूमत को पता ही नहीं है, लंगर खाने की कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। जब अवाम को रिलीफ मिलेगा ना, अवाम को रिलीफ मिलेगा, वो काम करेंगे। लंगर खाने से और बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। वो किस तरह होगी? जब आप एक बंदे को कहेंगे आपको पका पकाया मिल जाना, उसने काम पे किस तरह जाना है? आप बता दें। वो बंदा काम पे नहीं जाएगा, उसको पता चल जाएगा यार मुझे 3 टाइम की रोटी मिल रही है। वो केला थोड़ी है, वो किसको के मिले हैं? मेरे ख्याल से वो चंद बंदों को, 5-7 बंदों को मिला है। इसमें से मुझे लगता है जिसको किसी को नहीं मिला होगा। किसी एक बंदे को साबित कर दे कि 12,000 रुपया मिला हो। किसी को मिला तो हाथ प्लीज खड़ा कर लें। किसी बंदे को 12,000 रुपया, इधर किसी बंदे को 10 रुपये नहीं मिलेगा। ये उन करीब आज आपसे गुफ्तगू हो जाए। बिजली, हाँ वही ना, भी तो रिलीफ दिया ना बिजली के बिलों में मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। आप ये देखें, सर्दियों में अगर 5,000 बिल आ रहा है तो गर्मियों में मुझे नहीं लगता वो 5,000 के 15,000 आएगा। वो रोटी 12,000 की खाएगा या बिल देगा? ये दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं। यकीन माने, मैं इमरान, आप कह रहे हुकूमत एहसास प्रोग्राम के नाम पे मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होना। 2.5 साल हो गए, बल्कि 3 साल हो गए, कुछ भी नहीं होना। लोग बेरोजगार हो गए। ये बेचारे वो लोग हैं जो बेचारे मीडिया पे नहीं बोल सकते। वो कहते हैं यार अगर हमने मीडिया पे खिताब किया ना तो हमें किसी ने उठा के ले जाना, बीचली जो सी बात ना। यकीन माने ये लोग वो हैं जो बेचारे मजबूरी की वजह से तहत बोल नहीं रहे। इतनी गुर्बत हो गई है। ये कहते थे कि वो नवाज शरीफ चोर कर गया। ये जब पूछे ना कूड़ा क्यों नहीं उठाते, ये कहते चाबी नवाज शरीफ ले गया। और यार भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने काम क्या किया? चाबी नवाज शरीफ थोड़ी ले गया। बड़ा अच्छे तरीके से अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताएं। बिल्कुल इमरान खान साहब को खुद कह रहे हैं। इमरान खान साहब तो मुकर गए हैं, खुफिया वीडियो से भी मुकर गए हैं। देख के कहते हैं, आप कैमरे की तरफ देख के मैं इमरान खान से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि प्लीज आप मेहरबानी करके इतनी अवाम को जलील ना करें। आप चुप करके इस्तीफा दे दें। आपसे हुकूमत नहीं चल रही, बड़ी लिहाजा मेहरबानी, आपसे हुकूमत नहीं चल रही, छोड़ दें इस मुल्क को। जो भी आने वाला नेक्स्ट है किसी को चांस दे, जो बंदा इधर आके काम करने वाला गरीब बंदे को रिलीफ दे, उसको लेके आए। ये गुर्बत बहुत ज्यादा 100% से भी 110 पे ठीक है। ये आप मुत्तफिक है भाई की बात से? बिल्कुल मैम, हुकूमत ने एहसास तो बड़ा किया है वैसे। बिल्कुल देखें, मेरी एहसास प्रोग्राम के नाम पे एहसास किया। मेरे क्वालिफिकेशन जो है MBA एग्जेक्टिव है, ठीक है। तो मैं 2016 से जो है ना मैंने अपना क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। उसके बाद से जो मेरी स्ट्रगल है, मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे जॉब मिलती है और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, एज सच इमरान खान साहब को जो वोट जो हमने दिया है वो इसी स्पॉट पे दिया है कि उन्होंने 1 करोड़ जो नौकरी का दावा किया है। आपकी जितनी वेबसाइट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स जो निकलती हैं उनमें आप देख लें कि PPSC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जॉब निकल रही है, 1 जॉब है। उसके लिए जो पर्सन अप्लाई कर रहे हैं, अब उसकी रेशो भी निकाल के देख लें कि कितने पर्सन जो है बंदे हैं वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो हमारे जैसे जो एजुकेटेड पर्सन है, हमारे पेरेंट्स है कि नहीं है इस वक्त? नहीं, इस टाइम नहीं है मेरे पास। आपको 5 साल हो गए पढ़ाई मुकम्मल किए हुए जी। आपको 5 साल में कभी नौकरी नहीं मिली है? मैम प्राइवेट जो हमारे से रिलेटेड है, हम क्वालिफाइड बंदे हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमें एक सैलरी भी तो ऑफर करे ना कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी इदारे में चल जाए, तो लास्ट आप देखें तो कहते थे कि लोग बाहर से नौकरी ढूंढते हुए पाकिस्तान आ जाएंगे। 3 साल हो गए या वैसे? मैम आपने लास्ट स्कैंडल जो PPSC का सुना है, ठीक है, कि आपका जो उन्होंने सीटें जो है सेल आउट की हैं, ठीक है, वहाँ जो पकड़े भी गए हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। चलिए आप बेरोजगार हैं, आपको लगता है इमरान खान साहब ने जो ये खाने के मामला शुरू किए, सोने के मामला शुरू किए, अगर किसी के पास कोई बेरोजगार है, आया है, मुसाफिर खाने खुले हुए हैं, आप आए और मुसाफिर खाने में 3 रातें 4 रातें रुक सकते हैं, आप नहीं समझते कि आप मुस्तफीद हो सकते हैं? या एहसास प्रोग्राम है जो सेहत कार्ड का इजरा किया गरीबों के लिए जी, वो मैम देखें ये एक पक्की पकाई जब तक हमें मिलती रहेगी ना, ठीक है, हमारे अंदर वो मुझे बताएं मेरे भाई, पक्की पकाई मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं मैम, क्योंकि हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये ज़मीर ही गवारा नहीं करता कि हम जाके जो गरीबों का हक जो है ना हम जैसे लोग ले, ठीक है। हम तो ये कहेंगे मेहनत, हमें कोई जॉब मिले, ठीक है, हम मार्केट में निकलें, अपना नाम बनाए। अपने पेरेंट्स इन्होंने इतनी हमारे ऊपर अमाउंट लगाई हुई है, ठीक है, उसका कुछ तो रिटर्न हम उनको वापस करें। तो काइंडली कुछ ऐसा। ये मैं यहाँ पे एक और चीज, हुकूमत कर्जे भी देती है, दे रही कर्जे, हालांकि हमने खुद बड़े कर्जे देने हैं, हुकूमत ने भी कर्जे देने हैं, लेकिन हुकूमत हमें भी कर्जे देती है। नहीं मैम, कभी सोचा है कि हुकूमत से जरा मदद ही मांग लें? मैम उसका क्या रिटर्न है? आपके में इंटरेस्ट है, बीइंग अ मुस्लिम आपका एक अकीदा होना चाहिए कि मैं इंटरेस्ट नहीं देना चाहता। वाई, ठीक है, मैं मुस्लिम, तो मैं उस सूरत में जो है गवर्नमेंट को इंटरेस्ट क्यों पे करूँ? मार्कअप आप कह रहे हैं कि नहीं देना? नहीं, मैंने नहीं देना। ठीक है, कोई पैगाम है वज़ीर आज़म के लिए या
उनकी हुकूमत के लिए कि क्योंकि आपने देखा आपकी डिग्री बड़ी अच्छी है और आपको जॉब भी नहीं मिली हुई है और आपकी उम्मीद भी जाहिर बात होगी 1 करोड़ नौकरियों में से कोई एक नौकरी आपके लिए भी हो। सर काइंडली जैसे हम वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, काइंडली थोड़ा सा उनके लिए कुछ सोच लें आप, ताकि जो हमारे आगे से आपको इतना आइडिया है कि लाहौर के अंदर पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितने जो है मास्टर जो है पर ईयर जो है वो क्या रेशियो है उसकी, ठीक है। तो आगे आप उनके लिए एक ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाएं जिसमें जो है जॉब्स के लिए उनको इंटरव्यू, तो इवन के इंटरव्यू कॉल तो आए जब आप सीवी कहीं पे फॉरवर्ड करते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल तो आनी चाहिए। और ये भी बता दें कि मार्कअप जो आप लगा रहे हैं जी, तो उसके सिलसिले में मैं तो मार्कअप नहीं पे करूँगा काइंडली, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम को हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमने सूद नहीं देना। हाँ, थैंक यू सो मच। सूद से इनकार। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि महंगाई हुई है, सही बात है, क्योंकि हुई तो है, पहले से पता है कि महंगाई कितनी है। हाँ, ठीक है, मैं भी कल निकली थी मार्केट में। हाँ जी, तो अम्मा के साथ तो मालूम हो गया कि महंगाई हुई। इमरान साहब को यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है ना तारकोल के काम लुक के सड़कों वाले टेंडर, मेरे तकरीबन 16-17 साल हो गए मुझे सड़कें बनाते। हम FW जो नई मोटरवे बनी है, नवाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया था, हमने वो कंप्लीट की है। तो उसके बाद हमारे अभी आपके पास नौकरी है कि नहीं है? नहीं, नौकरी किधर है, प्राइवेट काम करते हैं कंपनी के अंदर। कितनी देर होगी नौकरी नहीं है मेरे भाई? तकरीबन 17 साल हो गए हम प्राइवेट काम करते हैं तो कंपनी अभी के ये अंदर। नौकरी कितने अरसे से नहीं है आपके नौकरी पास? नहीं है ना, तकरीबन लारे लगा देते हैं, देते नहीं है, कुछ भी नहीं करते। मतलब आप खुद ही से कोई काम ढूंढते हैं मजबूरन? मजबूरन कंपनी के अंदर काम करते हैं, कंपनी वाले भी ऐसे होते हैं कोई तनख्वाह नहीं देते, गरीब बंदे हैं, नहीं काम चलता उनके घर वालों का तो निजाम। इमरान खान ने मुसाफिर खाने खोले हैं, खाने पीने का इंतजाम भी है, एहसास प्रोग्राम में 12,000 रुपए भी उन्होंने दिए हैं कोरोना के दौरान, लॉकडाउन में भी। कुछ हुआ है आपका, कुछ बना है? नहीं, वो तो 12,000 हमें मिला है, उससे हम मिला नहीं है? भागते। हाँ ये जी, देखिए बड़ी बात है, मतलब इतने मजमे में भी खड़े हो। हाँ जी, मैं बुला रही थी आपको। वो बात ये है कि अभी देखो 12,000 के बाद कैसे हालात हो गए बंदों के। ठीक है, अच्छा, 12,000 आपको मिला 3 महीने का जी, 4,000 रुपया पर महीना। जी। ये 4,000 रुपए में नहीं आपके घर का मोहतरमा, कुछ हुआ? ये नहीं चल सकता निजाम, आप खुद चला के देख लें, नहीं चल सकता। गरीब बंदा है, घी देख लो किधर है, 200 आवाम को क्या चाहिए? 250 नौकरी ज्यादा है। चाहिए? नौकरी भी चाहिए और आवाम गरीब को को पकी पकाई रोटी चाहिए। रोटी भी चाहिए। नहीं, रोटी की अलहदा बात है, जो मजदूर है, जो लाचार है, जो हॉस्पिटल के अंदर आए हुए हैं, उनकी तो मजबूरी है, सारी बात है। ठीक है, अगर दूसरी बात यह है कि जो शहर के अंदर रहते हैं ना, उनको खाना मिलना चाहिए, जो देहात के लोग हैं उनकी मजबूरी समझना चाहिए, उनके लिए रोजगारी जो है वो चलानी चाहिए। सेहत का भी एक बड़ा मामला है जी, बात ये भी ठीक सेहत है। कार्ड का जो इजरा हुआ है, सेहत कार्ड मिला नहीं, वो आपको? नहीं, अभी नहीं मिला हमें। वो पहले नवाज शरीफ साहब का मेरी जेब में है, अच्छा, तो पहले वाले जो तो अभी नवाज शरीफ साहब जेब से बाहर है? वो तो चले गए हैं, क्या करें अब। तो अभी जो है ना वो नई कार्ड हमारा बना अभी नहीं है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करें, सड़कों का काम जो है ये ना आप वो खुद चला request दें, कर हमारी रहे हैं, वो आप इमरान रोजगार। खान साहब से खुद कह दें। खान साहब से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि लाजमी जो है ना ये सड़कों वाले टेंडर जो है ना, जो पहले से बंद हुए हैं, KPR वाले जो भी है निज़ाम है, बड़े टेंडर जो है वो चला दें। चलो हमारा सरकारी का तो नहीं है, प्राइवेट तो हम लगे हो ना, वो तो हमारा रोजी रोटी तो होनी हाँ, तो चाहिए वो ना। तो होनी चाहिए ना। ठीक है, मैं मजीद हमारी- लोगों से पूछ रही हूँ कि कारोबार सही चल रहा है? नहीं चल रहा सही। नौकरी लगा था, निकाल दिया उन लोगों ने। नौकरी लगी हुई, क्या नौकरी करते थे मेरे गेस्ट भाई? हाउस से। अच्छा, तो अभी नौकरी नहीं मिल रही? नहीं, जब हुकूमत है उसने निकाल दिया, बजट नहीं है। तो हुकूमत ने निकाल दिया, सरकारी नौकरी लगी हुई थी, दिल्ली बेच पे। डेली वेजेस पे। ठीक है, डेली वेज पे आप काम कर रहे थे, लेकिन लगी तो हुई थी ना आप? जी लगी थी, जब हुकूमत है उसने निकाल दिया, बजट नहीं है तो था। अभी आप क्या करते हैं? अब मैं मालियों का काम करता हूँ। माली का काम करते हैं। हुकूमत कहती है 1 करोड़ नौकरियां। वो नहीं दी, झूठ है साहब। अच्छा, ये भी मैं सॉरी यहाँ पे अब करेक्ट कर दूं, वज़ीर आज़म कहते हैं कि कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं जो 1 करोड़ जो नौकरियां दे आवाम को। पहले कहते थे 1 करोड़ नौकरियां, वज़ीर आज़म 50 लाख कहते हैं- घर देगा, वो सब तोड़ दिया। 50 लाख घर वो भी कहते नहीं हैं दिए। कोई भी हुकूमत घर बना के नहीं देती। नहीं ये दिए। इमरान खान साहब ने कहा है अभी रिसेंट में। इसने वादे तो पूरे हाल किए ही ही में नहीं, कहा झूठे वादे किए सारे उसने, इमरान खान ने। झूठे वादे किए हैं कोई वादा पूरा किया ही नहीं तो उसने। नहीं, उन्होंने किए ना, ये मुसाफिर खाने बना के दिए आपको। पता नहीं किधर बने, सेहत इधर तो कार्ड नहीं का इजरा हुआ है, सेहत कार्ड नहीं मिले आपको? मिले। वो चालू नहीं, अभी ऑन ही नहीं, चल ही नहीं आपको मिला हुआ है वैसे? मिला कुछ नहीं, फायदा ही कोई नहीं उसका। फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, कुछ घर भी में नहीं हो बीमार होते तो नहीं चलता, रहा। नहीं चलता, गए 1-2 बार, नहीं कह रहे चलेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ कार्ड का? कोई फायदा नहीं। आपने शिकायत की कि भाई कार्ड दे दिया आपने शक्ल देखने के लिए, तो चलता ही नहीं है ये। बताया वो काउंसलर को नहीं बताया, वो कह रहे नहीं, पता नहीं, पता नहीं है। अभी इफ्तिताह ही नहीं हुआ कह रहे। ये जो हमने इतने सारे हमारी हुकूमत ने खैरात का काम शुरू कर दिए हैं, जी इससे गुर्बत बढ़ रही कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। आपको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए मुझे तो। नौकरी चाहिए ताकि आप अपने घर वालों को अपने
गुजर बसर कर सके। जी, घर और चला आपको सके। पका पकाया खाना नहीं चाहिए। नहीं, अब पका आप पका जाएंगे मिलती इस तरह खाना खाने जो हुकूमत ने एहतमाम किया है? नहीं, हमें तो नौकरी चाहिए, पकी पकाई तो घर से भी मिल जाती है। इमरान खान से यही अपील है, बस नौकरी मिल जाए, जो उसने वादा किया नौकरी करो, नौकरी वो नौकरी मिल जाए बस। बड़ा अच्छा, ये नौकरी मांग रहे हैं, आपके पास तो नौकरी होगी। जी नौकरी तो है, मैं साल 1.5 साल हो गया नौकरी कर रहा हूँ। बाकी इस नौकरी का भी कोई फ़ायदा नहीं। 15,000 तनख्वाह, उन्होंने क्या तनख्वाह ਵਧਾओ, वो कह रहे हैं साल बाद अच्छा, 1000 ये रुपया जो एहसास प्रोग्राम के नाम पे 12-12 हज़ार रुपए मिले हैं, आपको मिले हैं? नहीं, हमें कोरोना के दौरान नहीं मिले। अप्लाई किया था आपने? नहीं, अप्लाई भी नहीं किया, हमें पता ही नहीं। पता ही नहीं है, ये भी एक नया सीन है यदि मालूम ही नहीं है लोगों को। अच्छा, चले आपको पता नहीं था, लेकिन ये जो सेहत कार्ड है ये मिला आपको? नहीं, ये भी नहीं मिला। ये भी नहीं मिला? नहीं, क्यों? हमें पता ही अप्लाई नहीं किया? पता ही नहीं, तो अप्लाई क्या करना है। ये भी देखें, ये भी मरहला है कि पता ही नहीं है किसी चीज़ का, कुछ मालूम ही नहीं है। इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे? उनको हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं थोड़ी महंगाई घट करन, ठीक है, लोगों का रोज़गार लगे। मतलब कि तनख्वाह तनू वधान, मेरी 15,000 रुपया तनख्वाह है, घर दे इन्ने खर्चे ने, 100 कमेटी देनी होंगी, मसलन कि बिजली का बिल, किराए दे, गैस का 15,000 में मेरे भाई गुजारा कैसे करते हैं? 15,000 में 12 घंटे ड्यूटी, छुट्टी भी नहीं है, छुट्टी करनी पैसे उन्हें कट लेने। साल बाद कहते हैं 1000 रुपया बढ़ावांगे, उस 1000 ना असी की करना है। बड़ा जुल्म है। 15,000 रुपए में बंदा कैसे, ये इनकी 15,000 तनख्वाह है और एक गुजर बसर वो ज़ाहिर है, वो लाहौर बड़े शहर में आए हैं, कहीं ना कहीं से आए हैं, रहना है, खाना पीना, रेंट देना है, बिजली का बिल है वगैरह। आप अस्सलाम वालेकुम। आपकी इनकम, वालेकुम अस्सलाम, अफोर्ड कर लेते हैं आप इतना? इतना तो अफोर्ड नहीं हो रहा हमारे से। जैसे भी हम पकड़ पकड़ा के हम बिल भी उतारते हैं। मेरी 15,000 मेरी अपनी सैलरी, मैं ऑफिस बॉय हूँ यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि मैं अब मेरे अखराज पूरे नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ, मैं जॉब पे अब आज कहीं जॉब मिल नहीं रही कि यहाँ पे मैं जाके जॉब कर लूँ। मुझे है कि अब यहाँ पे मुझे ऑफिस बॉय जॉब मिली है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ, उसके वही घर का खर्चा चल रहा है। बिल इन्होंने जो लॉकडाउन की वजह से जो पैसे दिए थे ना 12-12 हज़ार रुपये, मिला था आपको? मुझे कुछ नहीं मिला। जो कहते हैं ना हम सामान भी देंगे, हमें कुछ नहीं मिला। बाकी ये जो नाज़म, इसकी जो नाज़म बना भरता था ना, ये इसके बस की बात नहीं है। इसको छोड़ दो, अपना रिज़ाइन दे दो अपना। अब तुम्हारे से ये हुकूमत नहीं चलनी। नहीं तो ये गुर्बत ख़त्म नहीं कर रहे, गुर्बत ख़त्म नहीं कर रहे इमरान खान? गुर्बत कभी ख़त्म नहीं हो रही। हर चीज़ में इतनी महंगाई लगी, सब्ज़ी भी इतनी महंगी मिल रही है, कपड़े भी कर लेने जाए वो इतने महंगे, जूती की जो बच्चों को जूती लेने चले वो 12,000 2-3 हज़ार की जूती मिलती है। अब कहाँ से अखराज पूरे करें? नहीं तो इन्होंने एहसास प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है, सेहत कार्ड दे रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला, रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं अब तो। कुछ मेरे को इस बात की खबर तक नहीं है। जो अपने जो बिल आपने अप्लाई नहीं किया? यानी मैं अब अप्लाई मैंने किया था, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। तो बाकी जो बिल अदा होते रहे ना, जो आधे पैसे काटते रहे, वो इन्होंने बाद में इकट्ठे पैसे भेज के पूरे कर लिए। ठीक है, आप जनाब बता दें। मैं खुद खान साहब का वर्कर हूँ। मैं खान साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो करप्शन को छोड़ें और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, महंगाई पे काबू पाएँ। ये जो गरीब आवाम है महंगाई की चक्की में पीस रही है, इसका थोड़ा सा ख्याल करें प्लीज़। मुझे पता है अब आपने इतनी अच्छी बात कर ली है, आपको लगता नहीं हुकूमत एहसास कर रही है? मुझे तो लग रहा है कर रही है, लेकिन मैडम जो गरीब आवाम है, जो निचला तबका है, उसके लिए कोई भी बात अभी नहीं हो रही। गरीब का एहसास नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। खान साहब ऊपर से कहते हैं, लेकिन जो नीचे वाला तबका है कोई काम नहीं करता। खान साहब को चाहिए कि जो नीचे के लोग हैं, जो उसकी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको कहें कि इनके जो महंगाई पे मुकम्मल काबू पाएं। और जो क्रैफ्ट लोग हैं नीचे तो कहते हैं महंगाई 2018 की निस्बत हम जिस तरह मुल्क मिला था उससे नीचे आ गई है। मैडम यही तो बात है, गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज़ बैर हो चुकी क्या है। दवाई लेकर आए हैं आप? महंगी हुई है, सस्ती हुई है? महंगी हुई है। कितनी महंगी हो गई है? मैं खान साहब की लेबॉर्ट्री में अपने भाई के लिए टेस्ट करवाने के लिए गया, उन्होंने मुझसे 15,000 रुपया मांगा और मैंने चुगताई लैब पे गया, वही टेस्ट उन्होंने 5,000 में किया। ये खान साहब ने इतने ऐसे लोग बिठा दिए हैं जो इतनी ज़्यादा आवाम का खून चूस रहे हैं। खान साहब के लिए यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को आप अपनी जो भी आपकी हॉस्पिटल है उनसे निकालने ऐसे करप्ट लोगों। ठीक है, अगर एक मिडिल क्लास बंदे को या एक गरीब बंदे को, हम अब लेविश ज़िंदगी तो गुजार नहीं रहे, बेसिक चीज़ें नेसेसिटीज़ पूरी कर रहे हैं, नौकरी चाहिए होती है या पकी पकाई रोटी चाहिए होती है कि भाई हम चले, हुकूमत ने इतना खैरात का काम शुरू किया है, कहीं पे भी रुक के खाना खा लेंगे, क्या हम खा सकते हैं? हमारी गलत हमें। सबसे पहली बात जो है ना कि खान साहब ने ऐलान किया था कि रियासत मदीना का ऐलान किया था। रियासत मदीना के किसी भी असूल पे अभी तक अमल नहीं हुआ। ठीक है, गरीब की गुर्बत बढ़ रही है और अमीर की चुतराहट उस तरह ही बढ़ रही है। ठीक है, इंसाफ जिसको चाहिए उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, जिसको नौकरी चाहिए उसे नौकरी नहीं मिल रही।
ठीक है। खान साहब ने ऐलान किया था कि 1 करोड़ नौकरी का ऐलान किया था उन्होंने, शायद आपको याद हो ना। नहीं मुझे याद है। उसमें से किसी को भी अभी तक खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमतें जो हैं वो नौकरियां नहीं दिया करती है, इतनी बड़ी तादाद में हुकूमतें। ये आप पढ़ लें, 2-4-5 दिन पहले का बयान है, खान साहब ने ये कहा है। लोगों में कहीं पर भी हुकूमतें घर बना के नहीं देती। घर का ऐलान किया है, 50 लाख घर का ऐलान किया है, कोई एक घर भी नहीं बना। जिनको नौकरियां चाहिए उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में जो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी डिग्रीज हैं उनके पास, लेकिन अभी तक किसी को भी नौकरी नहीं मिली। अगर आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा पाकिस्तान से कहीं पर भी नौकरी के चक्कर में, तो आप चले जाएंगे अपना मुल्क छोड़ के? नहीं, अगर यही चीज़ हमें पाकिस्तान में प्रोवाइड करें, अपना मुल्क तो जाना तो पड़ेगा। फिर जारी बात है, जाना पड़ेगा। यही वजह मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये वजह है कि हमारे यहाँ पे नौजवानों में बाहर जाने का रुझान क्यों बढ़ गया है। उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही, और जो मिल रही है उसमें से आमदन इतनी नहीं है कि गुजारा हो सके। और आप तो कह रहे हैं कि नौकरी है ही नहीं, है भी कि नौकरी नहीं है? नहीं मिल रहा। ठीक है, 100 में से अगर आप परसेंटेज निकालें, 50% को मेरा नौकरी मिल रही है, 50% वेले फिर रहे हैं, और 50% वो वाले हैं जो सिफारिश पे हैं, और जो बाकी 50% हैं वो हैं जो कहते हैं लोग नौकरियां ढूंढते हुए पाकिस्तान आ जाएंगे। कोई भी नहीं आया। नहीं कहते, मैंने झूठ नहीं बोला, वो कहते थे, अभी भी कहते हैं मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। 1 करोड़ नौकरी का तो पूरा करें ना, जो उन्होंने अवाम को एक वादा किया। तो ये जो मेरे भाई उन्होंने इतने एहसास प्रोग्राम है, सेहत कार्ड का इजरा, वो सेहत कार्ड दिए, बांटे हैं, तकसीम किए हैं, कुछ लोगों के चल भी रहे होंगे, फंक्शनल भी होंगे, कुछ लोगों के नहीं फंक्शनल। जैसे भी एक भाई मिले कह रहे फंक्शनल नहीं है कार्ड, तो ये काम एहसास में ही आता ना, हुकूमत ने एहसास ही किया आप लोगों को कि नहीं? ये एहसास प्रोग्राम की अगर बात करें ना, तो इसी तरह इन्होंने स्कीम शुरू की थी कामयाब जवान की। ठीक है, बड़ी याद है आपको। पहले तो इन्होंने उसके सिर्फ 3 स्टेप थे, उसके 2 से 3 स्टेप थे। ठीक है, वो एक गरीब बंदा भी उसको पूरा कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें से भी किसी को अभी तक वो फंड्स नहीं मिले। ठीक है, पैसे नहीं मिले। उसके बाद जो अब नई स्कीम शुरू की है, 50 करोड़ लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक, उसके उन्होंने 9 स्टेप कर दिए हैं। ठीक है, गरीब बंदा 9 स्टेप कैसे पूरे करेगा? नहीं कर सकता। एक अनपढ़ बंदा है, नहीं पूरा कर सकता कभी भी। लेकिन आपको इस बात की दाद देनी पड़ेगी, वो हुकूमत आपको कर्जे दे रही है जो खुद मकरूज है ना बड़ी बात। बिल्कुल ऐसे है, बहुत ज्यादा मकरूज है। वो कहते हैं पिछले भी डुबोया, आगे भी आगे तो डूबे, फिर भी वो आपको पैसे दे रहे हैं। चले मैं और बात कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं ये तो नहीं पूछूंगी गुजारा कैसे हो रहा है आजकल के दौर में। अगर अच्छा हो रहा है तो वो आपकी मुस्कुराहट बता देगी, और अगर बुरा हो रहा है तो भी मुस्कुराहट बता देगी, क्योंकि हम ज़्यादा मुस्कुराने लग गए हैं। इमरान खान साहब ने गरीब को सहूलत देने की बात की थी, क्या सहूलत मिल रही है? मेरा ख्याल मिल रही है। सेहत कार्ड मिला होगा फिर आपको? नहीं, मुझे नहीं मिला, लेकिन लोगों को मिले। नहीं, लोगों को मिला। वैसे आपको मैंने अप्लाई नहीं किया, तो मुझे क्या? अच्छा, आपको एहसास प्रोग्राम के थ्रू 12,000 रुपए मिले थे? नहीं, मैं उसका मुस्तहिक ही नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, वो भी अच्छी बात हो गई। तो आपको ये जो लोग कह रहे जी महंगाई की वजह से हम पिस गए, मर गए, बर्बाद, आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा होगा? क्यों? कि नहीं पड़ा हो? पड़ा है, सबको पड़ा है। तो फिर ठीक कैसे सारा कुछ? नहीं, फर्क तो सबको पड़ा, महंगाई तो है। हाँ, लेकिन आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपकी आमदन मुझे लग रहा है ठीक है। नहीं, इतनी भी ठीक नहीं है। तो फिर मैं इनसे पूछती हूँ, अंकल आपको फर्क पड़ा है महंगाई से? नहीं, हमें तो बहुत फर्क पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा? बहुत फर्क पड़ा। मैं आपसे दोबारा बात करूँ, मैं जरा जवाब चाह रही थी। ये तो कह रहे पड़ रहा है, तो सबको पड़ रहा है, मुझे भी पड़ रहा है। मैंने कब कहा नहीं पड़ रहा? लेकिन मुस्कुराहट तो कह रही है कि नहीं ठीक है, आपने दबाव में आके जवाब दे दिया। रोना तो नहीं चाहिए। क्या कर रही है हुकूमत? एहसास कर रही है आवाम का? कर रही है। हाँ, जाहिर उन्होंने लंगर खाने, मुसाफिर खाने खोले हैं। आप जाएंगे बीवी बच्चों को लेके खाना? तो फिर क्यों? कभी नहीं जाएंगे। तो आप जाएंगे नहीं तो फिर ये एहसास किस चीज़ का है? फिर ये गलत नहीं है? ये किसी की इज्जत नफ्स मजरू का सवाल है। इज्जत नफ्स मजरू है ना ये। लेकिन कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगी। आप जाएंगे अंकल मुसाफिर खानों में रहने के लिए? मैडम, मुसाफिर खाने में कौन जाता है? बीवी बच्चे छोड़ के जाएगा? कौन जाएगा? मुसाफिर खाने को क्या करना है? ये पेट भूखा है तो मुसाफिर खाने को क्या करना है? एक महंगाई इतनी को होगी है कि जनाब आदमी जो जिसका 40,000 में गुजारा होता है, वो पहले 40 में होता था, अब वो 60 भी होगा तो नहीं होता, तो वो क्या करेगा? एक सरकारी मुलाजिम, उसकी पे कम है। जब से ये आया इसने क्या बढ़ाया? कुछ कोरोना के बीच में बिल में वो कहते जी वेव ऑफ करेंगे, कुछ भी नहीं होया। बिल डबल आ रहे हैं।
डबल बिल आ रहे हैं जी। तो 12,000 50 मिले एहसास प्रोग्राम के नाम हमने पे? कुछ भी नहीं दिया, हमें तो जो सेहत कार्ड मिला था उससे भी रिलीफ नहीं कुछ मिला। सेहत कार्ड मिला लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं? रिलीफ ही नहीं है, वो कहते जिधर जाते वो कहते इतना पैसा नहीं इसमें। तो आपने पूछा नहीं है कि जनाब ये सेहत कार्ड मिल कौन गया? पूछता है कि कौन सी गवर्नमेंट पूछती है भी ये गरीब आदमी भूखा मारा इसको संभाले, कोई पूछता है? गरीब बंदा जिंदा तो है अभी तो फिलहाल। जिंदा है तो वो क्या करे बेचारा, भूखा तो मर रहा गुर्बत में इजाफा हुआ है या कमी गुर्बत हुई में है? इजाफा है, गुर्बत में बड़ा इजाफा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा इजाफा? ये देखे ना कड़ा आदमी पास खड़ा है, ये देखो स्पैल पोशा है, इसमें पता नहीं इसमें पेट में कुछ है कि ये नहीं, ये ना सोचो बस। ये अवाम है जड़ी भूखी मर रही है, अवाम को क्या करना है? आमदन कितनी है अगर मैं आपसे पूछूं? माजरत बुरा का मनाइएगा। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। आमदनी क्या है कि मुझे है ना कड़ा इधर से पे मिलती है तकरीबन 28,500। उसमें पता है हम क्या करें, बिल घर अपने? घर गवर्नमेंट का है, उससे भी है ना फिर भी महंगाई आती है। एक चीज़ 100 रुपए की पहले बच्चे पढ़ते भी होंगे? बच्चे माशाल्लाह पढ़ के है ना अब तो फारग हैं। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है। अब फारग हैं बच्चों की। आप बताएं कि जिसकी 3 बेटियां हैं, बेटा है, उसने आगे कुछ कवर नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई का तो नहीं है, फिर बिल बिजली भी तो है, सब कुछ है। था क्या करें, उसने गुजारा ही नहीं दवा होता। दारू भी करनी है आपने, सब कुछ होता है, इधर कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, ये अब मैंने इनकी पूरी दास्तान सुन ली है, मैं दोबारा आपकी तरफ आ गई हूँ। अब मुझे बताएं आपकी आमदन कितनी है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। इतनी है कि आप टैक्स देते हैं, फाइलर है प्रॉपर तरीके? नहीं, आपकी साल की 12 लाख रुपए तो तनख्वाह है। नहीं 12 लाख तो नहीं है, नहीं तो इसका मतलब नहीं है ना? नहीं है ना, वो सीन ऑफ हो गया। चले ये ऑफ हो गया, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा कर रहे हैं। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि इमरान खान साहब एहसास करें, तो फिर एहसास किस चीज़ का करें? मुझे बता दें, मैं भी फील करूँ। मैं बड़ी नाशुक्री होती जा रही हूँ गवर्नमेंट की। नहीं जी, मुझे भी शुक्र अदा करना है कि भाई हमारे प्यारे वज़ीर आज़म ने ये काम किया हमारे हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। ये तो अल्लाह का करना है ना। हाँ जी, तो तो अल्लाह इमरान की खान साहब कर का किस चक्कर में करना है? हुकूमत का कोई नहीं कर रहा, अल्लाह का कर रहा है, अल्लाह दे रहा है। ये बात दिल पे लगी है, अल्लाह का एहसास करना से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना ठीक है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है करना, हर हाल में खुश रहना चाहिए। लेकिन जो अभी हो रहा है उससे आप खुश हैं, परेशान हैं? जो इमरान खान साहब कहते थे। खुश नहीं हूँ जी, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरा भाई हॉस्पिटल में है, 2 मेरी बहनें हैं, मेरी वालदा फौत हुई है, मेरे अब्बू बुजुर्ग हैं, तो मेरा सर्कस नहीं चल रहा। मैं कभी किसी से पैसे मांगता हूँ, कभी किसी से। तनख्वाह कितनी है आपकी? मेरी तनख्वाह, नौकरी होगी तो तनख्वाह होगी ना। नौकरी नहीं है? नहीं। कब से नौकरी नहीं है? तकरीबन 2 साल हो गए। मेरा भाई बीमार है, बस किसी से पैसे मांगते हैं तो वो दवाई ले आते बस। इमरान खान साहब ने नौकरियों का वादा किया था, तो उम्मीद जागी थी कोई कि नौकरियां मिलेंगी? जी पहले जागी थी, अब खत्म हो गई है। अब लग नहीं रहा कि 3 साल होने वाले हैं, नौकरी मिल जाएगी? अब तो शायद हमें मिल जाए। हमारी ज़िंदगी पे जो रोना आता है कि वो भी ख़त्म हो जाए बस। मैं और मजीद कुछ पूछने से कासिर हूँ, कोई पैगाम देंगे आप हुकूमत को? बस मैं हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ ये सीट छोड़ दे, उतर जाए, किसी अच्छे आदमी को आने दे जो हमारे मुल्क का ख्याल करे, गरीबों का ख्याल करे, जो ना सबकी मदद करे। गरीब का एहसास करना ना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है गरीब का एहसास। सबसे पहले तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो गरीब का, बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी का एहसास करे। मगर हकीकत ये है कि वोट इलेक्शन से पहले मुझ जैसे लोगों को लगता था कि खान साहब कहते थे कि ऊपर बंदा अच्छा हो तो नीचे करप्शन नहीं हो सकती। नहीं, अच्छे तो हैं। तो अब हम कहते हैं कि खान साहब आप अच्छे हैं, लेकिन नीचे करप्शन हो रही है। अब खान साहब नहीं मान रहे, वो कहते हैं नहीं नीचे होती है करप्शन। तो 2 नज़रियात वक्त के साथ बदलते रहते हैं। इसी तरह जैसे खान साहब के नज़रियात बदल गए, ऐसे मेरे जैसे कुछ लोगों के भी नज़रियात बदल चुके हैं, क्योंकि जो सोच के हम लोगों ने वोट दिया था, हर हुकूमत थोड़ा बहुत काम तो करती है। मैं उनकी पॉजिटिव चीज़ों को मानता हूँ कि जो उन्होंने काम किए हैं उसमें शक नहीं है कि ये लोग सड़कों पे पहले नज़र आते थे, जो दूसरे शहरों से आते थे, उन्हें रहाइश के लिए कोई नहीं होता था उनके पास, तो वो रोड पे सोते थे। अब वो जो इंसानियत को थोड़ी रिस्पेक्ट मिली है, वो एक अच्छी चीज़ है। मुसाफिर खानों पे जाके मुसाफिर खानों पे अगर वो रुकते हैं तो वो एक पॉजिटिव अमल है, उसकी हम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे हुकूमत को। नौकरियों का जो कहा था वो हमें झांसा लगता है, क्योंकि हमें और हमारे जैसे और बहुत से लोग, लेकिन फिर भी पुरुम्मीद हैं कि
सिलेक्शन और इलेक्शन वाला सिलसिला ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये आपने बात की कि दूसरे शहरों से जो लोग आते हैं नए शहर में, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि मुसाफिर खाना मौजूद है जी, लेकिन जो शहर में रहता है जी हाँ, और जो बेचारा बेघर हो गया है जी हाँ, या रेंट पे रहता है, जिसके बीवी बच्चे हैं और बेरोजगार है, मैं किसी की बात तो नहीं उसके लिए करता। क्या करेंगे इमरान खान मैं साहब? बताता हूँ, मौजूदा आपके तवस्सुत से बताना चाहता हूँ कि 12,000 वाला जो सिलसिला चला है वो एहसास प्रोग्राम, जिसमें शराइत कुछ ऐसी थी कि 100% वो नहीं मिला सब लोगों को। अब जिनको नहीं मिला तो कोरोना के टॉप पीरियड में मेरे जैसे लोग जो यहाँ के रहने वाले थे, उनके लिए सिलसिला रोज़गार ज़ीरो था। मैंने 35 साल के एज में एक जुर्म किया था, थाने के लेके गए, जब मैंने जुर्म किया और ख़ुद ही अरेस्ट हो गया किसी को कहने के बगैर। पुलिस वालों ने कहा जो मैंने जुर्म किया था उसकी मालियत बनती थी 4,000, पुलिस वालों ने कहा जी 10,000 लाओ, आपका पर्चा भी नहीं कटेगा। जब मैंने कहा जी आप इस तरह कह रहे हो पर्चा नहीं कटेगा, मेरे पास 10,000 हो तो मैं आपको 4,000 की मैं जुर्म करता। किस पुलिस स्टेशन में हुआ था ये वाक़या? ये इचरा में। इचरा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जी आप पर्चा काटो। अब उन्होंने कहा जी ठीक है पर्चा काट देते हैं, फिर वहाँ भी पैसे लगेंगे। मैंने कहा जी मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे कितने पैसे लगते हैं, आप पर्चा काट दो। नाम याद है बंदों के? एहतशाम था गालिबन, जो एक एहतशाम था जिसने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद एक कोई चौधरी साहब थे, उन्होंने मतलब मुझे वहाँ पे रखा। फिर मुझे उन्होंने कहा अब तुम्हें जेल भेजें कि ना भेजें। अगर जेल नहीं जाना तो एक वकील उन्होंने मेरे सामने ला के खड़ा किया, वकील का मुंशी। उसने कहा जी आप जो है ना 5,000 रुपया लाओ तो आपको इधर से घर भेज दिया जाएगा। मैंने कहा भाई 5,000 होता तो मैं ये 4,000 वाला जुर्म करता नहीं है। फिर उन्होंने पर्चा कट गया। बाद में कहीं से रेंज करके मेरी फैमिली ने उन्हें 5,000 दिया। जब 5,000 दिया तो मेरी ज़मानत फ़ौरन हो गई। मुझे जज के सामने भी पेश नहीं किया गया, मैं जेल भी नहीं पहुंचा, मैं घर आ गया। और आपने ये मजबूरी में किया होगा ज़ाहिर आपकी। मैं फिर गया अदालत, उसके बाद मैं फिर गया अदालत। मैंने कहा जी मुझे क्लीन चिट चाहिए, ज़मानत हो गई है। अब उन्होंने कहा जी आपको क्लीन चिट मिलेगी, पैसे दो, यहाँ से रिकॉर्ड नहीं मिल रहा आपका। जब मैंने कहा जी रिकॉर्ड के लिए मैं कितने पैसे दूँ, एक ने मुंशी ने कहा जी आप दे दो 6,000, और जो जज साहिबा थी उनका जो उनके सामने जज साहिबा के सामने उनके वो जो होते हैं बंदे, उनके वहाँ ही कंप्यूटर पड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई अगर आपके कंप्यूटर में डाटा नहीं है तो फिर कहाँ जाऊँ, यहाँ इसके अलावा उन्होंने मुझे सारा दिन वहाँ पे ख्वार किया। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप इधर आए नहीं, आप तो इश्तिहारी हो। मैंने कहा फिर मुझे जेल में भेजो, मैं इश्तिहारी हूँ। उन्होंने कहा नहीं अभी तुम्हें जेल में नहीं भेजते, हम तुम्हारे लिए मेहरबानी करते हैं, तो नीचे से ना केक बिस्किट और वो लाओ। और एक बंदा मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं चला गया नीचे, मैंने 100 रुपये के उनको चाय बिस्किट उस बंदे को ले दिए। जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे उन्होंने कहा कि आप 3 दिन बाद आना, आपका मसला हल हो जाएगा, आप गरीब आदमी हो, आपका बहुत एहसास है। मैं 3 दिन बाद मैं फिर गया हूँ मैंने कहा जज साहिबा को, मैंने कहा जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने नहीं बाहर निकलो, आप उधर वेट करो। सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद फाइनली जज साहिबा ने कहा जी आप वकील करो, थ्रू प्रॉपर चैनल आओ। मैंने कहा जी वकील के लिए मेरे पास पैसे नहीं, सरकारी वकील सुना कोई होता है। उन्होंने कहा जी इनसे बात करो। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा यार बात सीधी है, कार्ड कोई नहीं मिलना, तुम कल आना। मैंने कहा अच्छा इश्तिहारी बंदा कैसे होता है? उन्होंने कहा जी जब सम्मन जाता है आपका, आप हाज़िर नहीं होते। मैं कहा जी अगर सम्मन जाता है तो जाहिर सी बात है रिसीविंग तो ली होगी, मुझे पता ही नहीं है सम्मन। यानी आप जो थाना कल्चर है उसका शिकार, मैं बहुत शिकार, मैं पूरे सिस्टम का शिकार रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, कंटेनर पे थे, तो थाना कल्चर के बारे में वो कहा करते थे कि थाना कल्चर ख़त्म होना चाहिए। ये जो कोर्ट कचहरी के मामलात हैं इसमें इंसान फंस जाता है, 17 साल केसेस चलते हैं, कोई कुछ नहीं निकलता उसका, और फिर उसके बाद क्या होता है, लोग पुलिस वालों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, कभी कहाँ ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो ये तो वज़ीर-ए-आज़म भी कहते थे कि मैं ये चीज़ ख़त्म करूँगा, लेकिन हुआ नहीं। ये क्यों नहीं हुआ है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कर रहे हैं गरीब आदमी का एहसास? किधर करें, अस्पताल में कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान तो इस्लामाबाद में है, वो तो इधर नहीं है। दिलता कम अस्पताल के कम तरतीब दे, या तरतीब हम सही न दे, तरतीबान नस्ता या शाही नस्ता, उस नूर से वो आई जाता
ये जो आपको ये सेहत कार्ड मिलता है, मिला है? नहीं मिला है। किधर मिला है? मिला ही नहीं है। नहीं सेहत कार्ड मिला है। नहीं क्या अप्लाई किया था सेहत कार्ड के लिए? हाँ अप्लाई किया था, रजिस्टर किया था, फोन पे मैसेज किया था सेहत कार्ड के लिए? नहीं कुछ नहीं हुआ? नहीं वो नहीं देता, जाएगा वो बोलता है ये करो वो करो। 12,000 मिले थे कोरोना के अंदर। हाँ 12,000 रुपए से एहसास प्रोग्राम नहीं मिले? 12,000 वो मिले थे। इमरान खान वाले वो मिला है। गुजारा हो गया था 12,000 रुपए। ठीक है, नौकरी पे हैं जी, जॉबलेस तो नहीं है? नहीं। तनख्वाह कितनी मेरे भाई? 15,000। गुजारा हो जाता है? बस देख ले कर रहे हैं। घर अपना है जी। और बाकी कमाने वाले हैं घर पे? जी भैया एक बड़ा, मतलब मिल बांट के कर लेते हैं। खाने वाले जन कितने? खाने वाले हैं 7-8 अफराद। 7-8 अफराद में सिर्फ 2 लोग जो है वो कमाने वाले हैं। बड़ी ज्यादती है ये। अब दौर इतना महंगाई जी, महंगाई प्रॉब्लम होती है जी, बहुत होती है प्रॉब्लम। क्या पैगाम क्या देंगे वज़ीर आज़म को? इतना एहसास करते हैं आप लोगों का। बस यही है, जो महंगाई वगैरह है ये इनको कम करते हैं, महंगाई को कम जी। और जो मजदूर है उनकी ऐसे ही है जी बिल्कुल। ठीक है, मजीद लोगों से बात करते हैं। आज के मौजूदा पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म हो रही है? गुर्बत तो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। वज़ीर आज़म ने इतनी स्कीम्स शुरू की हैं, मुसाफिर खाने, एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड भी दिया उन्होंने कुछ लोगों को, चंद एक उससे को। आम आदमी का लेना देना कोई नहीं है। क्यों आम आदमी के लिए पढ़े लिखे लड़के निकल रहे हैं उनके लिए जॉब्स नहीं है। जब जॉब्स नहीं होंगी तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। यानी आप कह रहे हैं कि आम बंदे को नौकरी चाहिए? लाजमी बात है, जॉब्स नहीं होंगी, पढ़ के निकल रहे हैं लड़के, उनके लिए आगे कुछ भी नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इस पे? वज़ीर आज़म को क्या कहेंगे? कोई पैगाम है हुकूमत को? जॉब्स क्रिएट जब तक नहीं होंगी ऐसी रहेगा, वो तो बेरोजगारी भी ऐसी रहेगी। लोग बाहर से पाकिस्तान आएंगे। हाँ तो वो पाकिस्तान से तो जा रहे हैं लोग। आप किसी का कंसल्टेंसी फर्मों से पता करें, आपको अंदाजा होगा कि कितनी तादाद यहाँ से लोग। तो पाकिस्तानी को वैसे ही शौक है, शुरू से ही जाना चाहते हैं। मैं जब से पैदा हुई हूँ यही सुन रही हूँ, लोग बाहर जान। जिसको शौक नहीं है, जॉब नहीं होगी तो क्या करेगा? कहाँ जाएगा वो? जॉब नहीं होगी तो बाहर ही जाएगा ना। तो ये जो घर बनाने की स्कीम थी, ये जो 1 करोड़ नौकरियाँ थी, ये जो उन्होंने लंगर खाने, मुसाफिर खाने, पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिए, इससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ? कोई लेना देना नहीं हुए आप? कुछ भी नहीं। लंगर खाने से किसी का क्या लेना देना? आप नहीं जाएंगे लंगर खाने? सारा दिन मेहनत करते हैं, वो जाएगा लंगर खाने? वो अपने घर वालों के लिए खाना लेके जाएगा। घर वालों के लिए खाना लेके जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए, काम कोई भी नहीं है। मैं बड़ी काम बंद पड़े। आज के पाकिस्तान में गरीब तो जिंदा है अभी भी जी, गुर्बत बढ़ रही, कम हो रही है? गरीब में इजाफा हो रहा है। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो अमीर होने की बजाय और गरीब होता जा रहा है। क्योंकि महंगाई इतनी है, जो अमीर लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब है पाकिस्तान आपका एहसास नहीं कर रहे? एहसास कर रहे हैं, लेकिन एक बार किया उसके बाद वो सेहत कार्ड है वो बनाए, लेकिन अभी तक उनका कोई इशू नहीं है कि वो जारी कर दिया। जी मेरे वालिद साहब ने बनाया हुआ, लेकिन नहीं अभी वो इशू नहीं उन्होंने किया। आपने पूछा नहीं क्यों नहीं चल रहा? पूछे, लेकिन वो कह रहे हैं कि पता नहीं, अभी जब होगा टाइम तो वो इसको करेंगे रीओपन। एहसास प्रोग्राम से जो पैसे इन्होंने दिए कोरोना में वो मिले हैं, वो 12,000 रुपए मिले हैं। जी मिले हैं, 3 महीनों के 12,000 रुपए नहीं, 4,000 रुपया पर मंथ। जी तो आपका गुजारा हो जाता था? 4 गुजारा तो ये है कि ना होने से बेहतर कि कुछ ना कुछ इन्होंने कर दिया था, तो उसमें थोड़ा सा हाँ खुद से करना पड़ा तो गुजारा हो गया। लेकिन आजकल के दौर है, जो महंगाई है इसमें गुजारा नहीं होता। तो नाज़रीन, कोशिश ये की, पूछने का मकसद आवाम से ये था कि ये चीज़ जानी जाए कि गरीब आदमी किस हद तक ज़िंदा है और किस तरीके से गुजर बसर कर रहा है। यकीनन हमारे यहाँ पे महंगाई में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, अफरात ज़र जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो एक तशवीशनाक बात है। लेकिन वज़ीर आज़म का उस पर यह कहना कि हुकूमतें जो हैं वो नौकरियां नहीं दिया करती हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप ही मुसलसल बात दोहरा रहे थे, हुकूमत से पहले भी, हुकूमत में आने के बाद भी, कि 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढते हुए आएंगे। हमें लगा शायद जब आपने रेगुलाइज करने की बात की सोशल साइट्स को, तो हमें लगा कि शायद अब वो मौका आ गया कि लोग नौकरियां ढूंढते हुए पाकिस्तान आएंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बहुत बातें की, हमने भी प्रोग्राम कर दिए, लेकिन उम्मीद जागी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी मध्यम होना शुरू हो गई। और अब तो शायद किसी के नज़दीक वो रोशनी मौजूद ही नहीं है, किसी के नज़दीक वो उम्मीद थोड़ी सी बरकरार है, क्योंकि 2 साल अभी भी पड़े हैं। ये जानकर इंतहाई खुशी हुई कि हमारे नौजवानों में अब भी गैरत मौजूद है। हमारे नौजवान अब भी लंगर खाने में खाना खाने से ज़्यादा प्रेफर खुद काम करके, मेहनत करके खाने को करते हैं। हमारे यहाँ पे लोग बेशक बेरोज़गार हैं, बगैर छत के हैं, कोशिश ये करते हैं कि वो अपना घर बना ले, और उन्हें ये उम्मीद है कि हुकूमत 50 लाख घर बना देगी। वो अलग बात है कि आपने कह दिया कि कोई भी
हुकूमत जो है वो घर बना के नहीं देती है, कोई भी हुकूमत नौकरियाँ नहीं देती है, ये बड़ी नामुमकिन सी बात है। तो ये नामुमकिन बात खान साहब आपको अभी नज़र आया, अभी समझ आई जब लोग बेरोज़गार हो गए, शरह में इजाफा हो गया बेरोज़गारी की, लोग बैरून मुल्क जाने लग गए हैं, इल्लीगल तरीके अपनाने लग गए हैं, और फिर उसका रिजल्ट ये निकलना शुरू हो गया है कि कहीं लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कहीं भीख मांग रहे हैं, तो कहीं चोरी चकारी है। सफ़ेद पोश आदमी कहाँ जाएगा? जिसने आपको वोट दिया है, जिसने सपोर्ट की है, जो आपकी तरफ देख रहा है, वो कहाँ जाएगा? आपका ये बयान यकीनन बहुत सारे पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी कर रहा है कि हुकूमत की तरफ मत देखें। अब जाएं तो जाएं कहाँ? कोई इधर नज़र नहीं आता। अब अल्लाह पे आसरा है जो कि हमेशा से था, हमेशा रहेगा। लेकिन एक बात कि ये पावर आपको वहीं से मिली है, ये किस्मत वालों को चीज़ें मिलती हैं, किस्मत वालों को ये चांसेस मिला करते हैं, और उसे यूटिलाइज़ करना फिर आप लोगों की क़ुव्वत पे है, आप लोग किस तरीके से उसे यूटिलाइज़ करते हैं। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।